नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। भोपाल में स्वागत समारोह स्थगित होने के कारण बीजेपी कार्यालय में हो रही तैयारियों को रोक दिया गया है। नेताओं कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां भी हटा दी गई हैं। तो बीजेपी का स्वागत समारोह स्थगित हो गया है और बता दें बीजेपी कार्यालय में स्वागत की जिस तरह से तैयारियां चल रही थी उन तैयारियों को रोक दिया गया। जो कुर्सियां कार्यकर्ताओं नेताओं के बैठने के लिए लगाई गई थी उन कुर्सियों को हटा दिया गया और समारोह जो होना था स्वागत समारोह स्थगित कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का स्वागत समारोह स्थगित हो गया है। दोपहर में 2 बजे के आसपास समाचार मिला कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के सम्मानीय सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है। इस कारण से यह कार्यक्रम, आज का स्वागत का कार्यक्रम स्थगित किया है। सभी सम्मानीय मंत्रीगण यहाँ आएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और मौके का जायजा भी लिया हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला ने। देखिए, प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज जो अभिनंदन कार्यक्रम होना था केंद्रीय मंत्रियों के लिए, जो मध्य प्रदेश से सांसद 29 जीते हैं उनमें से 6 लोगों को केंद्र में प्रतिनिधित्व मिला है और उसके लिए जोरदार तैयारियों अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था। आप देखिए, तमाम यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई थी और मंच बनाया गया था और शाम को 6 बजे ये कार्यक्रम होना निश्चित हुआ था। लेकिन एक दुखद सूचना आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया की पत्नी का दुखद निधन हो जाने के बाद पूरा कार्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। अब मंच पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। अभिनंदन का जो कार्यक्रम था वो भी निरस्त कर दिया गया है। अब मात्र देखिए, यहाँ पर कुर्सियाँ समेटने का काम शुरू हो गया। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से तैयारी की गई थी और अब मात्र कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं आज अभिनंदन कार्यक्रम में, वो आएंगे और यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शोक संवेदना अपनी ज्ञापित करेंगे सत्यनारायण जटिया की पत्नी जी का दुखद निधन जो हुआ है उसको लेकर के। और देखिए कि जो तमाम तैयारियां 2 दिन से चल रही थी और सारे केंद्रीय मंत्रियों के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए थे और यहाँ पर अपने चाहने वाले नेता के पक्ष में और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा था, वो सारा कार्यक्रम अब संशोधित कर दिया गया है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब कुर्सियाँ उठाने का काम शुरू हो गया है और कार्यक्रम को समेटा जा रहा है, सूक्ष्म किया जा रहा है। और अब जब केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो इस प्रतिमा पर आकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद सादा समारोह होना है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। और मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचे। दोनों का ही भव्य स्वागत हुआ। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो 2 तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर में देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे आज भोपाल और भोपाल में जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जोरदार स्वागत किया गया है। तो बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्र सरकार में टेलीकॉम मंत्री बनाए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्र सरकार में कृषि मंत्री बने हैं, दोनों ही केंद्रीय मंत्रियों का भोपाल पहुंचने पर आज जोरदार स्वागत किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर और पूर्व मंत्री इमरती देवी ने सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता का आभार जताया, साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का धन्यवाद भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक नई जिम्मेदारी दी गई है, एक नई विकास और लहर लाने की कोशिश की गई है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार भी किया कि 29 के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किए, नया इतिहास रचा गया। और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे पार्टी अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा साहब को, कि उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया, ये नई जिम्मेदारी मुझे दी है। और जिस तरीके से पिछले 4 साल में इस्पात के क्षेत्र, नागर विमानन क्षेत्र में एक नई विकास की दौड़ और लहर लाने की हमारी कोशिश रही, वही दूरसंचार और
पोस्ट के विभाग में और उत्तर पूर्वी राज्यों के विभाग में हम लाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का आज भव्य स्वागत हुआ। आपको 4 तस्वीरों में उनका दिल्ली से भोपाल तक का सफर दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली से भोपाल तक का सफर ट्रेन से किया। अगली तस्वीर आप देखिए कि सफर के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, लोगों के साथ फोटोज क्लिक करवाते हुए भी दिखे और फिर भोपाल पहुंचते ही उनका स्टेशन पर स्वागत हुआ। आप अगली तस्वीर में देख सकते हैं कि आज भोपाल वासियों को जैसे ही खबर लगी कि उनके मामा आ रहे हैं तो फिर स्वागत में हुजूम लग गया। ये 4 तस्वीरें देखिए जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचे और किस तरह से भोपाल ने उनका स्वागत किया है। और फादर्स डे के मौके पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को उनकी छोटी बेटी आहना ने विश किया और स्पेशल मैगी बनाकर भी खिलाई। इस दौरान दोनों के बीच अनोखा रिश्ता भी देखने को मिला। वहीं सांसद पिता ने भी बेटी को पसंदीदा गिफ्ट दिया। सांसद अनिल फिरोजिया की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी प्रियांशी अपनी पढ़ाई के लिए उज्जैन से बाहर गई हुई हैं, तो उन्होंने फोन पर ही अपने पिता को फादर्स डे की शुभकामनाएं दी। पापा ने मुझे टेडी बियर दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको मैगी खिलाई। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरी सबसे छोटी वाली बेटी जो है आज उसने फादर्स डे में मुझे मैगी बना के खिलाई है, जो कि मैं मैगी खाता नहीं हूँ। और बेटियाँ पिताओं की तो आत्मा होती है, दिल की धड़कन होती है। और भगवान महाकाल से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हे परमपिता परमेश्वर, सभी बेटियाँ खुश रहें, यशस्वी रहें और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण। फादर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने पिता से मिलने पहुंचे। पिता से मिलकर सीएम यादव ने उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें स्नेह स्वरूप रुपए दिए। इस दौरान विस्तार न्यूज से बात करते हुए सीएम यादव ने बताया कि उनके पिता 91 वर्ष के हो गए हैं। इस उम्र में भी सारे काम खुद करते हैं और साथ ही पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचने की बात उन्होंने कही। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा। बिल्कुल पिता और पुत्र का दिवस है और आज पिता का आशीर्वाद लेने खुद छोटे बेटे डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। उन्होंने सेवा भी की है। मोहन जी लगातार जब जब घर आते हैं तो पिता की सेवा करना नहीं भूलते और पिता से मेहनताना लेना भी नहीं भूलते। उन्होंने तो आज बिल भी दिखाया और 15,000 के लगभग का बिल भी था। सर, आज फादर्स डे और आज इसमें आप लगातार पिता की सेवा भी करते हैं, बिल भी आपको चुकाना पड़ रहा है उनका। देखिए, मेरे पिताजी मूल रूप से किसान है, खेती करते हैं, बाकी चिंता करते हैं। उनकी उम्र भले ही 98 की, लेकिन आज भी वो अपनी खेती बाड़ी की चिंता करते हैं। और अब ये तो ट्रैक्टर उनने सुधराया था तो उसके लिए मेरे से हिसाब मांग रहे थे। उनका प्रेम है, मैं उनका एक तरह से ज़िंदगी भर उस प्रेम को कैसे भूल सकते हैं। और भगवान करे वो शतायु हो। और ऐसे समय में जब आज फादर्स डे है तो उसका आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे संस्कार है, सनातन धर्म की विशेषता है। कुटुंब परंपरा में पूरे दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जो अपने इस कुटुंब परंपरा के बलबूते पर एक परिवार में 4 भाई है, एक भाई कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, तो परिवार में सबको लेके चलने की परंपरा ये हमारी हिंदू परंपरा है। मुझे इस संस्कृति पे गर्व है। मेरी अपनी ओर से फादर्स डे पे सभी को बधाई। सर, जब आपने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पूरा पैसे ही निकाल के दे दिए, लेकिन मेरे को 500 रुपये देते हैं, मेरे को मालूम है। लेकिन आज तो छप्पड़ फाड़ के दे रहे थे। ठीक है, हमने कहा आप तो 500 ही दे दो, बहुत है। 500 ही दे दो, बहुत है, क्योंकि पिता का दिल होता है, पिता का दिल बड़ा होता है। जैसे ही मोहन जी ने उनसे खर्ची मांगी, पैसे मांगे, तो उन्होंने पूरे 500 के नोट की गड्डी निकाल के रख दी और उसमें से मोहन जी ने कहा मुझे इतने नहीं चाहिए, मात्र 500 रुपये ही चाहिए। इसी को कहते हैं पिता पुत्र का दिल। पिता जो पिता कितने पैसे दिए आपने? 500। ये देख सकते हैं, खुद बोल रहा है कि मैंने मोहन को 500 रुपए दिए। बिल काय का दिया आपने? बिल ट्रैक्टर सुधराया खेत में, ट्रैक्टर सुधराया 14,000। बिल्कुल देख सकते हैं, ट्रैक्टर सुधरवाया बाबूजी ने, बिल दिया मोहन को और मोहन ने भी कहा ट्रैक्टर खराब हो गया था, सुधरवाया तो बिल तो मेरे को ही देना है। ये पिता का दिल होता है। पिता खर्ची जरूर देता है, मेहनताना जरूर देते हैं, लेकिन जो आदर्श काम है वो तो पुत्र को ही करने रहते हैं। और बड़े बेटे से पैसे लेते हैं, छोटे बेटे को पैसे देते हैं। ये देख सकते हैं, ये पिता का दिल है। और आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे पे हमने एक्सक्लूसिव
पूरे विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को दिखाया। पूरा मध्य प्रदेश के मुखिया की एक जो पिता और पुत्र का मिलन है वो दिखाया है। और पिता से मिलने के बाद सीएम मोहन ने अपने भाई से भी मुलाकात की। उनके भाई ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बिल्कुल, हम उनके भाई से भी बात करते हैं। आपने भी आज मोहन जी के साथ सेवा की है, पिताजी की? हमारे परिवार में तो सारा परिवार सामूहिक परिवार है और पिताजी के आशीर्वाद से ही हम सब कुछ आनंद ले रहे हैं। फादर्स डे की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। सर, जिस प्रकार मोहन जी ने मेहनताना अपने पिताजी आप बाबूजी से लिया है, आपने भी लिया है, आपने तो पूरा उनको देने क्यों? मैं तो बड़ा हूँ इसलिए मेरे को देते नहीं, मेरे से ले लेते हैं। वो तो हमारे पिताजी का सब पे अधिकार है। बिल्कुल देख सकते हैं, ये नारायण यादव जी, इनका कहना है मैं तो बड़ा हूँ, मुझसे लेते नहीं, मैं तो उनको देता हूँ। लेकिन मोहन जी लाडले हैं, वो छोटे हैं, इसलिए उनको प्रेम ज्यादा करते हैं, उनको मेहनताना देते हैं। क्या कहेंगे, लगातार सेवा भी करते रहते हैं? हमारे पापा का तो क्या है, वो तो किसी की सेवा लेते ही नहीं, सेल्फ डिपेंड है। आज भी सारा काम खुद ही करते हैं। पूरे परिवार पे उनकी सवेरे सारी दिनचर्या सारे परिवार की उनके साथ ही शुरू होती है। वो दिन भर सारे परिवार की चिंता लेते हैं। उनके होने से हमें तो परिवार के प्रति कोई चिंता ही नहीं है। सर, इंसानी उम्र में भी वो खेती बाड़ी खुद करने जाते हैं, सारा काम खुद करते हैं, फसल भी खुद ही बेचने जाते हैं वो तो। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं उज्जैन के रामघाट से, जहां पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और ये तस्वीरें देखिए, रामघाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और साथ में आपको और भी बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। तो उज्जैन के रामघाट पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी का गंगा जमुना सरस्वती से भी बड़ा महत्व शिप्रा का माना जाता है और इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री 20 सालों से शिप्रा परिक्रमा करते आए हैं। कल से उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा चल रही है, जिसमें आज शिप्रा के रामघाट स्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं मां शिप्रा को 108 मीटर की चुनरी मां को चढ़ाई गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का घाटों पर तांता लगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे वैभव भी पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री
कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद हैं। ये विस्तार न्यूज पर उज्जैन से सीधी लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, रामघाट से तस्वीरें जहां पहुंचे हैं आज मुख्यमंत्री, साथ में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। और बता दें 20 साल हो चुके हैं, 20 सालों से शिप्रा परिक्रमा करते आए हैं सीएम, और आज भी पूजा अर्चना रामघाट पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो रामघाट पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी है उज्जैन। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि गंगा जमुना सरस्वती से भी बड़ा महत्व शिप्रा का माना जाता है। इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 सालों से शिप्रा परिक्रमा करते आए हैं। कल से उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा चल रही है, और इस शिप्रा तीर्थ परिक्रमा में आज शिप्रा के रामघाट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही मां शिप्रा को 108 मीटर की चुनरी भी चढ़ाई गई है। सीधे रुक करेंगे उज्जैन से, संवाददाता संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। संतोष, शिप्रा परिक्रमा शुरू की गई है, उज्जैन में आज पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल विधि विधान के साथ मां शिप्रा के आंचल में बैठकर वहां पर पूजा अर्चना का दौर जारी है। पुजारियों के द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार कराया जा रहा है, और अभी जस्ट मोहन यादव की जो धर्मपत्नी है सीमा जी, वो भी वहां पर पहुंची है, और विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। जिस प्रकार 20 सालों से लगातार मां शिप्रा की तीर्थ परिक्रमा करते हैं, उसी के तारतम्य में इस बार हजारों की संख्या में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जो आम श्रद्धालु हैं, पूरे देश भर के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के साथ चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचे, और उन्होंने विधि विधान के साथ यहाँ पर तीर्थ परिक्रमा भी की है। पूरे शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जो है 27 किलोमीटर की जो यात्रा रहती है, पूरा उज्जैन में भगवा में नजर आया था, और उसी का आज समापन मां शिप्रा के रामघाट पर किया जा रहा है। और विधि विधान के साथ जो मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वो भी पहुंचे हैं, राज्यसभा सांसद संत उमेश नाथ जी यहाँ पर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बेटे वैभव वो भी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर बैठकर विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार कर जो पुजारीगण वो पूजा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराया जा रहा है। और जस्ट जो उनकी जो पत्नी सीमा यादव वो भी पहुंची है, परिवार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर भव्य मां शिप्रा की आरती होगी। 108 मीटर की जो चुनरी है वो मां को अर्पण की जाएगी, और वह जो नज़ारा रहता है उस समय आतिशबाजियों का दौर जारी रहता है। हर तरफ मां शिप्रा के जयकारे गूंजते हैं, बाबा महाकाल के जयकारे गूंजते हैं, और ऐसा ही धर्म की नगरी में धर्म की गंगा जैसा नज़ारा मां शिप्रा के घाट पर दिखाई दे रहा है। कहा यह भी जाता है गंगा जमुना सरस्वती से भी बड़ा महत्व मां शिप्रा का माना जाता है, और इसीलिए आज मां के जो बेटे हैं, जो उज्जैन के जो बेटे हैं डॉक्टर मोहन यादव, 20 सालों से यहाँ पर पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है। जी बिल्कुल, 20 सालों से पूजा अर्चना का दौर जारी है उज्जैन, और आज भी हम देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये भी बताइएगा, क्योंकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तो नजर आ रहे हैं, और कौन कौन आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, और कब तक ये पूजा चलेगी संतोष? बिल्कुल बताना चाहिए, विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी के जो भक्त हैं कैलाश विजय के लगातार महाकाल की नगरी में भी आते हैं, और बाबा महाकाल के पूजन के साथ शिप्रा पर भी आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जो उनकी धर्मपत्नी सीमा है यादव है वो भी बैठी हैं, राज्यसभा सांसद संत उमेश नाथ जी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं वैभव वो मौजूद है, उनकी वैभव की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर मौजूद, उसके साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, विधायक, सभी जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो मंशा रही है शिप्रा को कैसे भी करके शुद्ध करना है, और शुद्ध जल से ही जो आने वाला सिंहस्थ है उसमें करोड़ों की जो आस्था का केंद्र माँ शिप्रा रहता है, क्योंकि अमृत की बूंदें गिरी थी, उसी के बाद से यहाँ पर सिंहस्थ यहाँ का जो मेला लगता है उसमें शिप्रा के पावन तट पर करोड़ों भक्त आकर जो आस्था का डुबकी लगाते हैं। इस बार उन्हें शिप्रा के पानी से ही स्नान करने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार नर्मदा
का जो जल है वो शिप्रा में मिलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ सख्त कल ही उज्जैन में घोषणा की थी, इस बार का जो सिंहस्थ होगा शुद्ध शिप्रा के जल से ही यहाँ पर आस्था की डुबकी लगेगी। और अभी भी विधि विधान के साथ यहाँ पर पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चार कराया जा रहा है। मंत्रोच्चार के साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो उनके जो भाव रहते हैं, उनका जो सनातन धर्म के प्रति उनका लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, इसीलिए वो उज्जैन के कण कण बिल्कुल ये लगाव और ये जुड़ाव सालों से नजर आ रहा है संतोष। और आज भी ये तस्वीरें आ रही हैं उज्जैन से, जिसमें नजर आ रहा है कि 20 साल बाद भी आज भी उसी विधि विधान से पूजा की जाती है। आप भी तस्वीरें पहुंचाते रहेगा, बने रहेगा और भी बातचीत करते रहेगा। तो देखिए उज्जैन से रामघाट से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बिलासपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि पुलिस वाले खुद आग लगा रहे थे। बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो बलौदा बाजार घटना को लेकर देखिए, बलौदा बाजार हिंसा पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़े आरोप लगाए हैं और कहा है कि सरकार नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। बिलासपुर में उन्होंने ये बयान दिया और बलौदा बाजार हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए। कहा कि पुलिस वाले खुद आग लगा रहे थे और बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो बिलासपुर में बोले हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि पुलिस वाले खुद आग लगा रहे थे। बलौदा बाजार की जो घटना है वो तो कभी नहीं हुआ था, न छत्तीसगढ़ के इतिहास में, देश के इतिहास में आपको ये देखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी घटना किसी जिले का कलेक्ट्रेट को जला दिया जाए, एसपी कार्यालय को जला दिया गया है, वहाँ खड़े वाहनों को जला दिया गया। और दुर्भाग्यजनक बात ये है, भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार न करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। ये ऊंची राजनीति है। पहले दिन से ही वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई और इसमें पूरा सरकार के और शासन प्रशासन के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें साठ-गांठ रहा है और इस तरह से घटना घटी है। और इसीलिए ये हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी को इसको इस्तीफा दें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बलौदा बाजार हिंसा को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रही है। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़े आरोप लगाए हैं। जी रितु, बिल्कुल आज बहुत बड़ा बयान जो है दिया है भूपेश बघेल ने। बिलासपुर के कांग्रेस भवन में पहुंचकर उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि जब वहां हिंसा शुरू हुई थी तब कलेक्टर और एसपी भाग गए थे और वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी है वो गाड़ियों पर आग लगा रहे थे, वो हिंसा कर रहे थे। यह पूछने पर उन्होंने कि कांग्रेसियों के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। कुछ उनके विधायक जो देवेंद्र यादव वहां मौके पर मौजूद थे, कुछ और जो उनके कार्यकर्ता थे, उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध मानी जा रही है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव और बाकी जो कांग्रेसी वहां मौजूद थे वे सिर्फ जो है सतनामी समाज के कुछ पदाधिकारियों के बुलाने पर गए हुए थे। उन्होंने बलौदा बाजार को लेकर जितनी बड़ी बात बिलासपुर में कही है वह जो हैरान करने वाली है रितु। उन्होंने यह भी बताया है कि कलेक्टर और एसपी जो है जब हिंसा हुई तो भाग गए, जबकि उन्हें जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना था। वहाँ जो अगर वो मौजूद रहते मौके पर तो इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए इसे दूसरा रूप दे रही है, साजिश का रूप दे रही है, षड्यंत्र का रूप दे रही है। और इस मामले में स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल का कहना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, कि विष्णुदेव सरकार को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी बड़ी नाकामी है। रितु जी बिल्कुल, देखिए इस्तीफे की मांग तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन क्या लगता है आपको इतना बड़ा बयान देना, इतने बड़े आरोप लगाना कि पुलिस खुद आग लगा रही थी और बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, क्या इस बयानबाजी को और आगे लेकर जाएगा?
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना ऐतिहासिक बन चुकी है और छत्तीसगढ़ में क्या, मैं जहां तक मेरी जानकारी है पूरे देश की पहली ऐसी घटना है ऋतु, जहां सतनामी समाज के उस आंदोलन के बाद जो उपद्रवी थे उन्होंने जो है कलेक्टर और एसपी दफ्तर पे आग लगा दी। और आज तक जो है, इससे पहले भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री थे वो अमरकंटक में थे, अमरकंटक के अलावा भी उन्होंने कई जगहों पर इस मामले में खुलकर बात की है। और ये बड़ी असफलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बताई जा रही है। और उन्हें इसीलिए ही जो उनके गृह मंत्री है, उनकी सरकार है, खास तौर पर जो विष्णुदेव सरकार है, उनको एक ऐसी सरकार बताई जा रही है जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ 4 से 5 महीने में चला नहीं पा रहे हैं सरकार को। और ऋतु, एक बात और बताना चाहता हूं कि इस मामले के अलावा भी भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के मामले जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, नक्सलियों को लेकर जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही है, जिस तरह से चाकूबाजी हो रही है, जिस तरह से जो है हत्या हो रही है, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को लेकर बीजेपी पर आरोप कांग्रेस लगा रही है। अब देखना होगा कि इस आरोपों के बाद बीजेपी की ओर से क्या कुछ जवाब सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आशीष आपका जानकारी के लिए। और इधर कोरबा लोकसभा चुनाव में जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अपनी पत्नी ज्योत्सना महंत के साथ पहली बार मनेन्द्रगढ़ पहुंचे। कोरबा में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अमीरी चुनाव हार गई, गरीबी चुनाव जीत गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग भगवान को दिल में रखते हैं, कुछ लोग फोटो लगाते हैं, फोटो के स्वरूप को प्यार करते हैं, सबके दिल में भगवान बसते हैं, हम ये मानते हैं। ऐसा है, हम लोग भगवान को दिल में रखते हैं। अब कुछ लोग उसको फोटो लगाते हैं, उसका स्वरूप को प्यार करते हैं। हम लोग दिल में ही सबके दिल में भगवान रखते हैं, सबके दिल में भगवान बसता है ये मानते हैं। इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं कि सामने वाला भी भगवान है। अब वो लोग बड़े लोग हैं, उनके पास धन अथाह संपत्ति थी, हम लोगों के पास नहीं था। हम लोगों ने गरीबी में चुनाव लड़ा और वो अमीरी में चुनाव लड़े, तो गरीबी ने जीता, अमीरी को हराया। ये एक संदेश है।